हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी एई का क्वेश्चन पेपर, जो कि पेपर 4 का क्वेश्चन है। पूछा गया है फॉर द एग्जाम 2017 के लिए, है ना। तो 2017 का ये क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी एई का पेपर 4 का क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन से। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, है ना। जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन एक बार रीड आउट करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज 0.45। द फर्स्ट कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 75 मिलीहेनरी एंड सेकंड कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 105 मिलीहेनरी। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल? ऑप्शन ए 3.54 मिलीहेनरी, ऑप्शन बी 39.9 मिलीहेनरी, ऑप्शन सी 7.88 मिलीहेनरी एंड ऑप्शन डी 189.3 मिलीहेनरी। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये म्यूचुअल कपल्ड सर्किट का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, तो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया हुआ है ना, K is given as 0.45। मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट का कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया है। जो L1 दिया है, पहला इंडक्टेंस दिया है, दैट इज 75 मिली हेनरी, एंड जो दूसरा इंडक्टेंस दिया है L2, दैट इज द 105 मिली हेनरी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे बोल क्या रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए। तो हमको पता है सिंस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इक्वल टू m अपॉन रूट अंडर L1 इंटू L2, रूट अंडर L1 इंटू L2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहां से हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना है। m किसके बराबर हो गया? K इंटू रूट L1 इंटू L2, दैट्स इट। ये हो गया 0.45 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 75 मिली हेनरी इंटू 105 ओवरऑल मिली हेनरी बाहर निकाल देते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी कैलकुलेटेड एज 39.9 मिली हेनरी। तो 39.9 मिली हेनरी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छोटा सा न्यूमेरिकल था, ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 23। सॉरी 23। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। What would happen if power transformer designed for operation of 50 Hz frequency were connected to 5 Hz frequency, 5 Hz frequency source with the same voltage? Option A, no effect. Option B, eddy current and hysteresis loss will be excessive. Option C, transformer may start to smoke, मतलब जलने लगेगा. And option D, current will be too much low. देखो, ये क्या है? मैग्नेटिक लॉस से क्वेश्चन है, यानी कि लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर या मैग्नेटिक लॉस से क्वेश्चन है, जिसको हम कोर लॉस या आयरन लॉस भी कहते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया था 50 हर्ट्ज के लिए और ऑपरेट कराया जा रहा है 5 हर्ट्ज पे। आपको बताना है कि उसमें क्या इफेक्ट्स होंगे बेसिकली लॉस के टर्म में। तो हमें पता होगा कि जो हिस्टेरेसिस लॉस है, पीएच इक्वल टू होता है समथिंग KH इंटू BM टू द पावर ईटा इंटू F। ईटा का वैल्यू कितना होता है? 1.6 लेते हैं या 2 लेते हैं। तो अगर आप कुछ भी लीजिए तो कितना हो जाएगा? KH इंटू 1.6 भी लेते हैं तो BM टू द पावर, BM का वैल्यू कितना होता है? सिंस BM जो होता है वो कितना होता है? BM इज प्रोपोर्शनल टू V बाई F होता है, इसी को V बाई F रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे V बाई F पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये V के पावर ईटा का वैल्यू 1.6 ले लीजिए, डिवाइड बाई F के पावर ईटा, इसका वैल्यू 1.6 ले लीजिए, इंटू F। तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा? KH इंटू V टू द पावर 1.6 डिवाइड बाई F टू द पावर 0.6। नाउ अब कह रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी कम किए, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करिएगा तो बाय डिफॉल्ट पीएच की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा। नाउ लेट्स कम टू द ईडी करंट लॉस। तो पीई, ईडी करंट लॉस की वैल्यू क्या होती है? KE इंटू BM स्क्वायर F स्क्वायर,
सेम वही फॉर्मूला, बीएम प्रोपोर्शनल होता है वी बाई एफ के। तो अगर आप वी बाई एफ यहाँ पे ना प्रोपोर्शनल लिखिए, ये ना एक्यूरेट नहीं होता, ये अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हम लोग लिखेंगे, है ना, क्योंकि जब आप बीएम को रिप्लेस कर दिया ना तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चला गया तो प्रोपोर्शनल हो गया, ई नॉट इक्वल टू। तो बीएम किसके प्रोपोर्शनल होता है? वी बाई एफ के। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? के ई इंटू बीएम के बदले वी बाई एफ लिखिए, और स्क्वायर है तो वी, अगर स्क्वायर है तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गए एंड दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट इंटू वी स्क्वायर। और आप बोल रहे हो कि वोल्टेज चेंज हो नहीं रहा, तो ईडी करंट विल बी नॉट चेंज, और ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ईडी करंट कांस्टेंट होगा और हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीज कर जाएगा। तो ईडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस विल बी एक्सेसिव। ये आंसर नहीं होगा, याद रखना। इस केस में हम भले ही यहाँ पे आंसर इसको मार दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सुटेबल आंसर मारना होता है अगर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो देखिए ये ईडी करंट लॉस जो हम राउंड कर रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। जो ईडी करंट लॉस है इट विल नॉट गोइंग टू चेंज। दिस ईडी करंट लॉस, जो ईडी करंट लॉस है ना, ये चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या होगा? चेंज होगा आपका हिस्टैरिसीस लॉस। ईडी करंट लॉस विल नॉट गोइंग टू चेंज। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये चेंज नहीं होगा। हिस्टैरिसीस लॉस विल बी एक्सेसिव, हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीज करेगा एंड द करेक्ट आंसर विल बी बी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ना ईडी करंट लॉस चेंज नहीं होगा, हिस्टैरिसीस लॉस विल बी, है ना, एक्सेसिव होगा। अगर ये नहीं होता तो हम लोग आंसर इसका नहीं दे पाते, बट ये ना, ये नहीं होगा, इट विल बी दिस वन। ओके, नाउ let's see the next question. Question number 24. In three-phase transformer, the load current is 139.1 ampere and the secondary voltage is 415 volt. Rating of transformer would be, what will be the rating of transformer? Okay, तो rating of transformer क्या होता है? थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है ना, ये क्या है? ये थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में रेटिंग जो निकालते हैं आप एस, वो किसके बराबर होता है? √3 इंटू VL इंटू IL, √3 इंटू VL इंटू IL। ठीक है, तो आपका VL कितना दिया है? ये रेटिंग जो भी दिया रहता है वो लाइन टू लाइन दिया रहता है, याद रखना। रेटिंग ऑलवेज गिवन लाइन टू लाइन। ओके, तो ये कितना दिया है? √3 इंटू VL का वैल्यू कितना है? 415 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है? 139.1। जस्ट सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिएगा आंसर आपको आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू, हम भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 415 इंटू 139.1 इंटू √3, इट इज कमिंग एज 99.998 ऐसे कुछ आ रहा है। दैट विल बी इक्वल टू 100 kVA, 100 kVA, है ना। इट विल बी किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। ये किलो क्यों हो गया? क्योंकि 10⁻³ था, 99.998 100 आ रहा था, लाइक दैट। तो 100 kVA विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या होगा? 100 kVA का ये ट्रांसफार्मर है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH इज फाउंड, ऑप्शन ए, बाय रिमूविंग वोल्टेज सोर्स along with their internal resistance, option B, by short circuiting the given two terminal, option C, between terminals of any between terminals or any two open terminals, इस तरह लिखा हुआ है, between terminal any two open and between some same open terminal as for ETH, है ना, ये ETH लिखा हुआ है, ETH, ये H है बाबू, है ना, ETH। नाउ अब आंसर इसका देखते हैं। क्या कह रहा है कि आप थेवेनिन RTH कैसे निकालते हो? तो पहला ऑप्शन क्या है? रिमूविंग द वोल्टेज सोर्स अलोंग विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया जाता है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को रखा जाता है। ये वोल्टेज सोर्स को क्यों शॉर्ट किया जाता है? क्योंकि वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक वोल्टेज सोर्स जो है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो वोल्टेज सोर्स को हटा के उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रखा जाता है। तो ये क्या कर रहा है? रिमूविंग द वोल्टेज सोर्स अलोंग विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रखा जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग
द गिवन टू टर्मिनल, नहीं तो गिवन टू टर्मिनल शॉर्ट सर्किट करके आईएसएन निकाला जाता है जिसको नॉर्थर्न करंट बोलते हो। बिटवीन एनी टू, किसी भी दो टर्मिनल पे नहीं निकाल सकते हो आप। निकालना कहां होता है, जहां पे आप ईटीएच निकाले हो उसी को ओपन करके, ईटीएच या वीटीएच। ईटीएच का मतलब क्या है यहाँ पे, ये है वीटीएच। जहां पे आप वीटीएच निकालते हो, करते क्या हो, जिस टर्मिनल पे आप वीटीएच निकालते हो उसी टर्मिनल को ओपन करके आप क्या निकालते हो, आरटीएच निकालते हो। तो ये बिटवीन द सेम ओपन टर्मिनल जहां पे आप आरटीएच निकाल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट हैपेंड टू द एमएफ व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेज। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो एमएफ क्या होगा, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट एंड ऑप्शन बिकम जीरो। ओके, आपको एमएमएफ और फ्लक्स के बारे में बताना है। आपको पता होगा कि फ्लक्स जो है ना, फाई इज इक्वल टू एमएमएफ मतलब एन आई, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। ये बड़ी सिंपल और फेमस फॉर्मूला है, एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, जो कि रिलेट किया जाता है करंट से। जैसे फ्लक्स को करंट से रिलेट करते हैं, एमएमएफ को वोल्टेज से रिलेट करते हैं, एमएफ को वोल्टेज से रिलेट करते हैं, रिलेक्टेंस को रेजिस्टेंस से रिलेट करते हैं। तो इस तरह से ये बिहेव किया जाता है ना। तो फ्लक्स हो गया एमएमएफ, फ्लक्स हो गया करंट, एमएफ हो गया वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और रेजिस्टेंस हो गया रिएक्टेंस। और उस तरह से एमएफ को आप क्या लिखते हो, एन आई, एमएफ को क्या लिखते हो, एन इंटू आई, रिलेक्टेंस हो गया एस। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, और फ्लक्स को क्या लिखते हो, फाई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर फ्लक्स कम हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर फ्लक्स कम हुआ, अगर फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो एमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट एमएफ भी डिक्रीज होगा, यानी कि द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डिक्रीजेज, द एमएफ विल बी डिक्रीजेज, द आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे जो कि 17 में पूछे गए थे। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे, 5-6 क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीएस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, एक एक लाइन में आप आंसर निकाल लोगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आस्क किए। ओके, थैंक यू।